Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. And before starting this video, this is standard warning and disclaimer. जो भी स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दीज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस और वो हमारे क्लाइंट को रेकमेंड भी किए हो सकते हैं स्टॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ऐसे स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं जो अपनी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो उसके लिए हमने चार्टिंग का स्कैनर का यूज़ किया है। तो वहाँ से हमने स्कैन बनाया, तो दैट वी विल आल्सो लर्न कि कैसे वो आप स्कैनर बना सकते हैं। तो चलिए लेट अस स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू द स्कैनर। तो अगर आप चार्टिंग यूज़ करते हैं तो अगर आप यहाँ से न्यू स्कैन में जाएंगे तो दैट इज़ तो यहाँ पे जो हम स्कैन बनाएंगे तो इसमें एक्चुअली बड़ा ही बढ़िया मुझे फीचर लगा इसमें कि अभी आप एआई की हेल्प से भी यहाँ पे स्कैन बना सकते हैं। आपको जो भी स्कैन बनाना है आप यहाँ पे उसको टाइप करिए, डिफाइन कर दीजिए कि मुझे ये वाला स्कैन चाहिए। तो वन बाय वन आप एक एक कंडीशन करके भी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप मेंशन करेंगे कि स्कैन बनाएंगे जहाँ पे जो स्टॉक इज गिविंग ब्रेकआउट अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, तो वो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे हमने क्या स्कैन बनाया कि जो क्लोज है। देखिए हमें जो चाहिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ये स्कैन जो स्कैन में क्या क्या स्टॉक्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ये स्टॉक्स आ रहे हैं तो मान लीजिए हम किसी एक स्टॉक को एक्सप्लोर करके देखते हैं। लेट अस सी कि उसमें कैसा पैटर्न बनेगा जब सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट आएगा। तो देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, जो हम स्कैन बनाएंगे उसको समझना इजी हो जाएगा। तो क्या होता है जब भी कोई स्टॉक डाउन नीचे से ऊपर मतलब कि सभी मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज देता है, तो देन उस टाइम पे क्या होता है उसकी जो मोस्टली जो सबसे बड़ी मूविंग एवरेज है तो 200, तो वो सबसे ऊपर होती है जनरली। तो या 100 या 200, तो इन दोनों में से मोस्टली ये आपको ऊपर मिलेंगी सबसे, और जो 20, 50 ये सबसे नीचे मिलेंगी, और 10 जो है सबसे नीचे। तो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा कि ये स्टॉक जो सभी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता नजर आ रहा है। जैसे यहाँ से तो मैं भी जैसे एक यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया था, ये डायरेक्टली 3-4 मूविंग एवरेज को एकदम से क्लोज करके यहाँ पे गया। तो कई बार एक यहाँ से भी बिल्कुल नीचे से भी ब्रेकआउट आ सकता है। तो अब जस्ट पहले आपको पैटर्न समझना है। हो सकता है कि स्टॉक बिल्कुल ही 20 मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा हो एक दिन पहले, और आज सभी मूविंग एवरेज से ऊपर ब्रेकआउट आ गया हो, ठीक है। और सबसे ऊपर में आपको 100 भी मूविंग एवरेज भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, तो कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 100 वाली है मूविंग एवरेज है, तो मोस्टली 200 भी मिलेगी आपको। कई बार आपको 50 डे मूविंग एवरेज भी आपको ऊपर सबसे मिल सकती है। तो इस तरह से हमने जो स्कैन को भी इस तरह से डिज़ाइन किया है कि कोई भी मूविंग एवरेज हो तो हमें ब्रेकआउट यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भी आया था, लेकिन फिर यहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट दिया और यहाँ पे दोबारा से ये ब्रेकआउट फिर दे रहा है। तो एक तरह से हमारा मतलब कप एंड हैंडल टाइप का भी पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे बन रहा है। ये एक कप बनाया, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे एक हैंडल भी बन रहा है, फिर दोबारा से मे भी तो इस पैटर्न से भी ब्रेकआउट आ सकता है। तो ये हमने पैटर्न को समझा। तो जितने भी स्टॉक हैं आपको मोस्टली इसी पैटर्न के मिलेंगे जो स्कैन में आ रहे हैं। तो हम सभी स्टॉक को डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा मकसद मेनली यहाँ पे लर्निंग का हमारा पर्पज़ है, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने अब देखा पैटर्न से समझा कि किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो इसमें क्या कंडीशंस लगाई है हमने कि स्टॉक सभी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगा। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन है, चाहे वो 20, 50, 100, 200। तो हमने ये सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे लगाई, इसको बोला कि जस्ट जो स्टॉक सभी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है, दैट इज द आवर फर्स्ट कंडीशन। तो एक हमने वॉल्यूम की भी कंडीशन इसमें ऐड कर दी कि वॉल्यूम जो है 20 डे जो दिन की एवरेज से ऊपर होना चाहिए। आप इसको थोड़ा बहुत और भी चेंज कर सकते हैं, आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो देन यहाँ पे हमने क्या किया, डेली ईएमए तो मिनिमम एक मैंने क्या है कि क्रॉसओवर जो सबसे नीचे जब ये रिवर्सल आता है तो एटलीस्ट जो 10 मूविंग एवरेज है वो 20 से ऊपर होनी चाहिए एटलीस्ट। तो ये मैंने एक बेसिक कंडीशन रखी है ताकि ऐसा ना हो कि कई बार तो उस टाइप से रिवर्सल थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है। अगर आपको और ज़्यादा थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए तो आप 20-50 का लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा और आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है रिवर्सल, ठीक है। तो अदरवाइज मैंने एटलीस्ट क्या कि 10-20 की डेली बेसिस पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होना चाहिए ऊपर में, नीचे से ऊपर आपका क्लोज होनी चाहिए 10 डे वाली, या ऊपर ही हो, चाहे क्रॉसओवर ना भी हो, पहले हो चुका हो, आज के दिन नहीं भी हो रहा, देन आल्सो नॉट मैटर।
तो यहाँ पे एक कंडीशन मैंने क्या लगाई है थोड़ा सा कि यहाँ पे जो एटलीस्ट जो 200 है मूविंग एवरेज है वो 20 वाली से ऊपर होनी चाहिए। तो ये इससे ये कंफर्म होगा कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, मतलब 20 वाली अभी नीचे चल रही है। जैसे हमने पैटर्न को देखा, तो जब स्टॉक नीचे से रिवर्स होकर ब्रेकआउट देता है सभी मूविंग एवरेज के ऊपर, तो उस टाइम पे 20 डे मूविंग एवरेज मोस्ट ऑफ द केसेस नीचे ही ट्रेड कर रही होती है। बाई चांस किसी किसी केस में ये हो सकता है कि पहले कर जाए, बट चांसेस कम रहते हैं। तो उसके बाद जो मैंने एक कंडीशन लगाई कि इसको और कंफर्म करने की ये पैटर्न हमारा बिल्कुल सही बने, तो इनमें से कोई भी एक मेरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि 1 डे अगो जो स्टॉक प्राइस, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि अब क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है, तो मुझे क्या चाहिए कि जो कल के दिन जो प्राइस था या तो वो 200 या 100 या 50 इन किसी भी, हो सकता है कि 20 से भी नीचे क्लोज हो, मतलब हो, तो किसी भी मूविंग एवरेज से एटलीस्ट नीचे होना चाहिए। तो ऑलरेडी ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी हमारा ये ब्रेकआउट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रेकआउट हमने यहाँ पे दे दिया, बट एक दिन पहले वो नीचे होना चाहिए, दैट इज। तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमने क्या यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि 1 डे अगो जो क्लोज लेस देन 1 डे अगो, सॉरी हाँ, क्लोज लेस देन 1 डे अगो इज मतलब दैट इज क्लोज 200 EMA 200। तो जो एक दिन पहले का क्लोज हो वो लेस देन 200 EMA से नीचे होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए 100 डे से भी नीचे या 100 डे एटलीस्ट 1। यहाँ पे जो हमने ऊपर लगाया कि कंडीशन क्या है हमारी, एनी वन ऑफ द कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सभी नहीं फुलफिल होनी चाहिए। सभी वाली हमने ऊपर ऑलरेडी लगा दी कि वो सभी से ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या लगा रहे हैं, एटलीस्ट 1 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर किसी भी मूविंग एवरेज से नीचे है तो देन इट मीन्स कि वो ब्रेकआउट हमारा फर्स्ट टाइम क्वालिफाई यहाँ पे हो जाता है। तो मतलब कि वो पहले नीचे ट्रेड कर रहा था मूविंग एवरेज से, तो आज सभी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे दिया। तो ये हमारा आज का जो स्कैनर था, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे एक ब्रेकआउट, यहाँ पे स्टॉक एक मोमेंटम के लिए आपके लिए बढ़िया एक स्कैन हो सकता है। ये आप इसको यूज़ करिए, आई विल ट्राई टू, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा स्कैन को, तो आप इसे सेव कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको ट्रैक करिए, इसकी क्या आपको इसमें लगता है कि कैसी परफॉर्मेंस आती है, तो फिर आप ट्रेड लीजिए। अदरवाइज इसमें कोई ऐसा ट्रेड मत लीजिए कि जब तक आप इसको वॉच ना कर लें। थोड़ी इसका एक परफॉर्मेंस चेक करिए पहले, मे बी 10-20 डेज या 1 मंथ 2 मंथ के लिए आप इसको थोड़ा सा अपने ट्रैक वॉच लिस्ट में रखिए इन स्टॉक्स को कि हाउ दे बिहेव, क्योंकि मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट फेल भी होते हैं, तो ऐसे आपका लॉस भी हो सकता है। तो आपको ऐसी कोई पोजीशन नहीं लेनी है बिना इसको समझे, पहले इसका बिहेवियर को चेक करिए। बिकॉज ठीक है, स्कैन सिखाना एक दिन में सिखा देते हैं, बट आपको उससे यूज टू होना है। ठीक है, तो आपको समझना है वो स्कैन काम कैसे करता है, तो देन आपको बिहेवियर समझ में आएगा कि किस तरह के वहाँ पे कैसे स्टॉप लॉस आप कैसे बनाएंगे। मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कि ब्रेकआउट कैंडल का एक स्टॉप लॉस ले लीजिए, बट आप अपने हिसाब से वहाँ पे स्टॉप लॉस समझेंगे कि क्या आपके जो माइंडसेट के अकॉर्डिंग क्या स्टॉप लॉस आपको फिट बैठता है, कि आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो आप छोटा स्टॉप लॉस लेंगे या बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे, किस टाइप की आपकी रिस्क एपेटाइट है, तो दैट विल डिपेंड अपॉन यू। तो इसलिए बिकॉज जस्ट ये आप स्कैनर को आप यूज़ करिए, बट पहले इसको समझिए, तो थोड़ा इसको ऑब्जर्व करिए। तो ये हमारा आज का एक टॉपिक था। हमने एक सीखा कि कैसे आप सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट को कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो चार्टिंग अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो मे बी आपको ये यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इट इज़ वेरी यूजफुल। तो मुझे ये फीचर जो इसकी AI के थ्रू जो आप स्कैन बनाते हैं, तो आपको जस्ट डिफाइन करना आना चाहिए कि आपको क्या स्कैन चाहिए, देन इट कैन क्रिएट दैट स्कैन फॉर यू। So thank you very much for watching the video.